तो स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे तालिबान के ऊपर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो रिसेंट न्यूज़ आया है तालिबान जो अफ़गानिस्तान से, कि तालिबान जो पूरे तरीके से अफ़गानिस्तान को अब मतलब कंट्रोल कर चुका है। ठीक है, मतलब काबुल को फतह कर चुका है। और जो वहाँ जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, अशरफ गानी की सरकार थी, वो भगोड़ा साबित हो गई है। मतलब कि वो अपने देश छोड़कर कहीं दूसरे जगह भाग गए हैं। ठीक है, ऐसे में वहाँ की जो अफ़गानिस्तान की जो व्यवस्था है, अभी सिचुएशंस मतलब पूरे के पूरे तरीके से अफ़गानिस्तान वहाँ पे अब कंट्रोल करेगा। उसके बाद आने वाले समय में हो सकता है कि आपको वहाँ पे जो शरिया कानून का पूरा तौर तरीका है वो कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो अफ़गानिस्तानी फोर्स है, ठीक है, और जो अफ़गानिस्तान सरकार है, ठीक है, क्या वजह थी कि जो अफ़गान की सरकार है वो नाकाम रही और जो तालिबान है वो पूरे तरीके से अफ़गानिस्तान पे हावी रहा। तो ऐसे में आपको बहुत सारी यहाँ पे जो सरकार की जो पॉलिसी है, ठीक है, और जो मिलिट्री जो स्ट्रक्चर है अफ़गानिस्तान की, ठीक है, और जो आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है पूरे तरीके से फंडिंग पे बेस्ड थी। ठीक है, यूएसए वहाँ पे अपना मिलिट्री रखा हुआ था। ठीक है, और उसी के सानिध्य में ये सारे जो गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान की चल रही थी। अब अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आउटलेट्स थे जो ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि यदि अफ़गानिस्तान से अमेरिका की सेना बाहर निकलती है तो 90 दिन के आसपास में तालिबान पूरे तरीके से काबिज हो सकता है। लेकिन तालिबान को यहाँ पे मानना पड़ेगा कि तालिबान ने यहाँ पे 7 से 8 दिन में पूरे तरीके से अफ़गानिस्तान को रौंद दिया है। और जो अनुमान था इंटेलिजेंस का, ठीक है, तो ये पूरा तरीका से नाकाम रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तालिबान कितना और भी ज़्यादा पावरफुल होके पूरे तरीके से ये जो अफ़गानिस्तान है इसको काबिज मतलब ये अपने हाथ में ले लिया है। और अफ़गानिस्तान का जो अभी आप देखेंगे समझेंगे कि जो अफ़गानिस्तान यहाँ पे बहुत सारे टॉक्स अभी कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो मतलब कि स्पोक पर्सन भी हैं और दोहा में उसका सेंटर भी है जहाँ पे वो वार्तालाप के लिए एक वहाँ पे मतलब कि एक सिस्टम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान फोर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात कि अफ़गानिस्तान फोर्स में बहुत हमको नहीं लगता है कि वहाँ के जो अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से कोई मरना चाहेगा। ठीक है, या फिर जो तालिबान के खिलाफ जाएगा उसका क्या हश्र होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक तो वहाँ की सरकार के पास पैसे नहीं है। ठीक है, जो आर्मी में काम करेंगे जो भी लड़ाकू होंगे, ठीक है, तो उनको खाने के लिए, ठीक है, उनको मतलब कि पैसे की सैलरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में एक तो कंगाली सरकार है, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये सारे सिस्टम कैसे मैनेज करेगा। तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा मतलब कि डाउनफॉल्स का अफ़गानिस्तान सरकार का यही कारण है कि जो अफ़गानिस्तान फोर्स में भर्ती हुए हैं लड़ाकू वो और ज़्यादा घातक सिद्ध हुए हैं। और उन्हीं के वजह से वो तो खुद लड़ने भी मतलब टक्कर देने की बात छोड़िए, वो एकदम साफ सरेंडर बोल दिए कि भाई हमसे नहीं होगा, आप ही लोग आ जाओ, पूरा संभालो। तो ये सिचुएशन है। और